Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in previous video we had completed determiners, in which we had studied different kind of determiners. Okay, so we had studied articles, demonstrative, distributive, and possessive determiners. So I had given you some exercises to solve, and if you have not done, then today I'm here with the solution of those exercises. So बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिटरमाइनर पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल्स, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे कुछ जो डिटरमाइनर्स होते हैं उनके बारे में जाना था। तो कुछ एक्सरसाइज भी मैंने आपको दी थी करने के लिए, कुछ बच्चों ने करके सेंड भी किया था, दैट इज़ वेरी गुड। बट कुछ बच्चों ने नहीं सेंड किया था, तो आप लोग को समझ में, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, सो आई फील कि आपको समझ में नहीं आया है। तो बच्चों ऐसा मत करिए, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट डजेंट मैटर। ठीक है, आप लोग डरिए नहीं कि सही है गलत है। जब आप डरेंगे तो कैसे कर पाएंगे ना। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं है ना, आप लोग सेंड करिए। अगर गलत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है भाई, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं आपको सही समझाऊंगा, जो गलती है उसको एक्सप्लेन करूँगा, बट आप लोग उसका सोल्यूशन सेंड तो करिए, है ना। इतना एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा अगर आप लोग नहीं सेंड करते हो तो। सो विच इज़ नॉट गुड यार। अगर आप लोग सेंड नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट है इसमें, है ना। आप देखिए, आप लोग के लिए इतना कुछ तो कर रहे हैं हम लोग, तो आपका इतना छोटा सा एफर्ट है कि आप लोग उसको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन का मतलब है जो हम आप लोग को सेंड कर रहे हैं होमवर्क, उसको आप लोग सेंड करिए, उसका सोल्यूशन देखें, है ना। तो चलिए, फिर आपको जो भी पढ़ाया गया था उस पर कुछ एक्सरसाइज जो बेस थी, तो सोल्यूशन उसका आप लोगों ने किया था, अच्छी बात है। नहीं किया तो अगर जिसने किया था वो मैच कर लीजिए, जिसने नहीं किया था वो लोग बुक में फिल कर लें और कॉपी में कर लेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल पढ़ा था, और आर्टिकल को बताया था मैंने कि आपको आर्टिकल टू टाइप के होते हैं, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। और उसमें भी इनडिफिनिट में आपके जो है एक ए और एन होता है, जबकि डिफिनिट में आपका दा आता है। दा का यूज करते हैं ऐसे और ऐसे चीज़ों के साथ जिसमें ऐसा कोई पर्सन के साथ या कोई व्यक्ति पर्सन के साथ या फिर कोई थिंग्स के साथ, प्लेस के साथ, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। या फिर वो कह लीजिए इंडिविजुअल है, या फिर कह लीजिए वो एक स्पेशल है, ठीक है, कोई ख़ास है, ठीक है, या पार्टिकुलर है, कुछ भी है, तो उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल चूँकि अकेला है, उसके ऐसा कोई और नहीं है, तो हम दा लगाएंगे। द सन, द मून, द अर्थ, अब द रिवर, ठीक है। देखिए, रिवर, माउंटेन, जो भी हमारे प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनके साथ भी स्पेशली हम दा लगाते हैं। ठीक है, कोई खास रिवर के लिए दा गंगा लगाएंगे। अब किसी खास पर्सन के लिए तो दा लगाएंगे, लेकिन जिसको हम नहीं जानते उसके लिए ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए, रिवर के साथ भी ज़रूरी नहीं है कि हम दा का ही यूज़ करें, है ना। देखिए, कोई एक नदी है जिसको हम नहीं जानते हैं, तब हम ए आर रिवर लगाएंगे। बट उसी नदी को हम जानते हैं तब दा का यूज़ कर लेंगे ना। तो इस तरह से होता है। जैसे कोई पर्सन है, व्यक्ति, तो नहीं जानते उसको हम, तो पहली बार में तो बोलेंगे आ पर्सन केम टू मीट मी, एक आदमी मुझसे मिलने को आया। अब दूसरी बार में उसको हम जान चुके हैं तो दा लगाएंगे, द पर्सन वॉज ब्लाइंड। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई है पहले भी। तो इस तरह से आपको करना था। अगर आपने नहीं किया है तो आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिल कर लीजिए एक्सरसाइज ए को। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिए और कॉपी में भी कर लीजिएगा। ठीक है, बुक प्लस कॉपी में आपको ये करना है। सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड वाला हमारा टॉपिक था डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मैंने बताया था जब किसी की तरफ इशारा करता है, दिस डैट दिस दोज। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो आप देख लीजिए कैसे आपको फिल करना था। नहीं किया है आपने तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, बट स्टिल इफ़ यू हैव नॉट डन, देन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड राइट इन योर बुक एज वेल एज एन फिर कॉपी। ओके, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए और अपने बुक और कॉपी को फिल कर लीजिए। ठीक है, ये लीजिए आपका सामने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा टॉपिक था वो था पजेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आपका कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ से भी ले लीजिएगा। तो आपका देखिए कुछ है आपका पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपको बताया था, किसी का अधिकार जब शो करते हैं। पजेसिव मतलब होता है पोसेसन। अब पोसेसन का मतलब होता है अधिकार, बिलोंगिंगनेस दिखाना, किस चीज़ को कोई चीज़ किसकी है। जैसे माई, आवर, योर, ये सब किसका है, मतलब माई मीन्स मेरा, दिस इज़ माई हाउस, ये घर मेरा है। ठीक है, दिस हाउस इज़ माइन, यह घर मेरा है। ठीक है, देखिए यह घर मेरा है या मेरा घर है, दोनों में फ़र्क है। और इसको मैंने आपको समझाया है कि एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, अगर बोलेगा दिस हाउस इज़ माइन, तो माइन जो है वो प्रोनाउन हो गया। दिस इज़ माई हाउस, तो ये माई आपका एडजेक्टिव हो गया। कैसे पहचानेंगे मैंने आपको बताया भी है कि अगर नाउन के साथ में आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा।
ठीक है। अगर नाउन के साथ में नहीं आ रहा है तो वो प्रोनाउन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान में रखिए। फैक्ट आपको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए आपके सामने भी स्क्रीनशॉट मैंने लगा दी है, सॉरी मतलब आपके सामने मैंने लगा दिया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिल कर लीजिएगा अपने बुक में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ इसका एक्सप्लेन कर दिया है, तो बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिवाइज कर लेना चाहिए, बट एक्सप्लेन बार बार करने से क्या होगा कि जो है टाइम नहीं है उतना बच्चों हमारे पास, सिलेबस को भी कवर करना है, ठीक है। तो देखिए फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव्स मैंने बताया था, जब प्रत्येक हर एक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप में 5 लोग हैं, तो पांचों के बारे में बात करना है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इन डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, है ना, टुकड़ों में बांटने वाले जो डिनोट करने वाले होते हैं। जैसे ईच ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक, एवरी बडी यानी हर कोई, ठीक है। ऐसा ही होता है आपका, जैसे कि कुछ आपका नीदर, ईदर मीन्स क्या होता है? ईदर मीन्स दो लोगों में से कोई एक। जैसे ईदर ऑफ यू विल गो देयर, तुम में से कोई एक, दो लोग हैं तो दोनों में से कोई एक के बारे में बात करना हो तो ईदर लगाते हैं ना, ईदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक। वैसे ही नीदर, तो नीदर मतलब होता है तुम दोनों में से कोई नहीं, है ना। नीदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई नहीं, तो ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं, और ईच मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी मतलब होता है हर एक। तो ये 4 तरह के होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव आपका डिटरमाइनर। तो इनको भी आपको समझाया था, तो आपका यहाँ पे भी आपका एक्सरसाइज मैंने दी थी और उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन आपके सामने ले आया हूँ। तो यहाँ से आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने बुक में फिल करिए और कॉपी में भी फिल कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको स्पेशली क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिल करिए, ठीक है। ये देखिए एक जगह छूट गई है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नीदर फिल करना है। क्या फिल करना है? नीदर। तो यहाँ पे आप नीदर फिल कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं पढ़ा था और आपको बस थोड़ा सा हिंट देके छोड़ दिया था। देखिए क्वांटिफायर्स मतलब होता है जो जो चीज़ों की क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, मैनी, मैनी मतलब ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा, है ना, होता नहीं होता है। सेवरल मतलब अधिक, उसके अलावा सम, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई, है ना, फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा, मच मतलब अधिक। तो देखिए बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में कितनी चीज़ें कितनी ज़्यादा, है ना। तो देखिए अब इन सबको बोलते हैं क्वांटिफायर्स, ये नंबर या क्वांटिटी को बताते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेशली आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मच, ठीक है, मैनी, ठीक है, एनी, सम, लिटिल, फ्यू। एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है। मच और मैनी में क्या, तो दोनों का ही मतलब होता है अधिक, अधिक, ठीक है, अधिक या पर्याप्त या ज़्यादा, है ना। तो देखिए अब मच का यूज़ कहाँ करते हैं? मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे कि वाटर, ऑयल, है ना। अब जैसे पानी, तो हमको बोलना है मेरे पास अधिक पानी है, तो आई हैव मच वाटर, आई हैव मच ऑयल, आई हैव मच शुगर। जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ मच लगाते हैं, यानी क्वांटिटी को बताता है मच। जैसे कि अब आप कोई चीज़ गिन सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एप्पल्स हैं, तो आप नहीं बोलोगे हाउ मच एप्पल्स, आप बोलोगे हाउ मैनी एप्पल्स, ठीक है। तो इस तरह से होता है। मैनी होता है जिसको हम गिन सकते हैं उनके साथ, और मच होता है जिनको हम नहीं गिन सकते उनके साथ, ठीक है। मच वाटर, मच वाटर, मच ऑयल, मच राइस, मच शुगर एट्सेट्रा। मैनी पीपल, मैनी बिस्किट्स, मैनी चेयर्स, मैनी रुपीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से होता है दोनों में डिफरेंस। फिर आता है आपका लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू समझ लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होता है आपका, लिटिल और फ्यू, ठीक है। ये होता है लिटिल और ये होता है फ्यू। बस जैसे कि आपका मैनी और मच में था वैसे ही लिटिल और फ्यू में होगा, बस इसका मतलब थोड़ा होता है, उस पर अधिक था, इसका थोड़ा होगा, ठीक है। तो लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, ऑयल, आपका शुगर एट्सेट्रा। जैसे कि आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। आई हैव लिटिल ऑयल, मेरे पास थोड़ा सा जो है तेल है, ठीक है। आई हैव लिटिल राइस, मेरे पास थोड़ा सा चावल है। लेकिन फ्यू का यूज करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि आई सा फ्यू पीपल, मैंने थोड़े लोगों को वहाँ पर देखा। आई हैव फ्यू रुपीज़, मेरे पास कुछ थोड़े पैसे हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों फ्यू और लिटिल का होता है। अब देखिए एक होता है कि आ लिटिल, एक होता है लिटिल, एक होता है द लिटिल। ऐसा ही आप, एक होता है आ फ्यू, फिर फ्यू, फिर द फ्यू। फ़र्क क्या होता है तीनों में समझ लीजिए। जब भी लिटिल या फिर फ्यू का यूज करेंगे, सबसे पहले होता है आ लिटिल। आ लिटिल का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए यहाँ पे
एग्जाम्पल के तौर पर चलिए समझ लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल का यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है बच्चों यहाँ पे कि जो है तो देखिए जब सबसे पहले आता है लिटिल, क्या आता है लिटिल, तो बच्चों लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। अनकाउंटेबल नाउन मान लीजिए लिटिल मनी, थोड़े पैसे है ना, आप पैसे को गिन नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत पैसा होगा उसके पास, तो उसने बोला आई द ओल्ड लेडी हैज़ लिटिल मनी, उस औरत के पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो अब उसने लिखा लिटिल, तो लिटिल का मतलब होता है केस होता है नॉट मच मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है ना। तो जब ना के बराबर होगा तब लगाएंगे लिटिल। उसके बाद आता है आ लिटिल, तो आ लिटिल कह रहा है बोतल में थोड़ा पानी, थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। तो देखिए आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, यानी कि अब लिटिल मतलब ना के बराबर, आ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब होता है जो थोड़ा बहुत था वो सारा का सारा। सो वी मस्ट सेव द लिटिल मनी दैट वी स्टिल हैव, हमारे पास जो थोड़ा बहुत मनी है वो सारा का सारा हमको बचाना चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत मनी बचा हुआ है उन पूरे के बारे में बात करने के लिए द लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपका फ्यू होगा, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा, आ फ्यू मतलब थोड़ा सा हल्का ज़्यादा, और द फ्यू मतलब जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, ठीक है। इस तरह से यूज करते हैं, ओके। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए आता है एनी और सम, ठीक है। तो एनी का यूज करते हैं कोई के लिए, और सम का यूज करते हैं कुछ के लिए, ठीक है। सो देयर आर सम पीपल, ठीक है, वहाँ पर कुछ लोग हैं। देयर आर एनी पीपल, क्या वहाँ पर कोई लोग हैं। तो देखिए एनी का यूज हमेशा थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंस में होता है, जैसे जैसे ठीक है, जैसे कि इज़ देयर एनी पीपल, जब एनी आप करोगे तो एनी का रिस्पॉन्स हमेशा निगेटिव में आता है ना, और सम मतलब कुछ थोड़ा पॉजिटिव वे में होता है। तो एनी मतलब कोई होता है, सम मतलब कुछ होता है, जैसे इज़ देयर एनी पीपल, क्या वहाँ पर कोई लोग हैं, ठीक है। देयर इज़ सम पीपल, देयर आर सम पीपल, वहाँ पर कुछ लोग हैं ना। तो ये होता है फ़र्क। तो आप समझ चुके होंगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो आई होप कि यह चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि एनी यूजली कैरी, देखो मैंने वही चीज़ बताई आपको ना कि जो एनी होता है वो निगेटिव मीनिंग बताता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसको नाउन और काउंट, इसको अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चों, आई होप, ठीक है। और आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आपके सामने एक्सरसाइज फिल करने को था, ठीक है। ये देखिए आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, हालांकि आपके सामने मैंने लगा दिया है स्क्रीन पे कि आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अदर स्टिल आई वुड से कि आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, एफर्ट लगाओ अपना। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू देन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर फेयर कॉपी, अदरवाइज ट्राई बाय योर सेल्फ, ठीक है। एंड चेक इफ़ यू कैन डू इट और नॉट, आप खुद चेक करो कि आप कर सकते हो, इफ़ यू आर एबल और नॉट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग एबल तो हो गए इतना कि कर सकते हो, ठीक है। आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर कुछ बताता हूँ मैं कि मैंगोज़ आर लेफ्ट इन द बास्केट, तो मैंगोज़ आर लेफ्ट इन द बास्केट, तो कह रहा है कि बास्केट में मैंगो बचे हुए हैं। अब भैया सारे मैंगो उसने खा लिए, ठीक है, बचाए ना के बराबर मैंगो बचाए, 50 मैंगो रहे। देयर वर 50 मैंगोज एंड जस्ट 1 or 2 आर लेफ्ट। सो व्हाट वुड यू से, आप क्या बोलोगे कि भैया कुछ मैंगो बचे हुए हैं। तो फ्यू मतलब ना के बराबर, आ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, तो 15-20 मैंगो बचे होंगे, तब तो आप लगाओगे कि आ फ्यू मैंगो। और एक दो बचा है, सारे खा लिए, एक ही दो बचा है, तो आप बोलोगे भाई फ्यू मैंगोज, है ना। तो आप देख लीजिए दोनों भी सही हो सकते हैं, है ना। आप थोड़े बहुत एक दो बचा होगा तो आप फ्यूल, तो मैंने फ्यू लगाया है क्योंकि इंसान बास्केट में मैंगोज रखता है तो खा लेता है, थोड़े बहुत बचाता है ना के बराबर बचाएगा, तो मैंने फ्यू लगाया, ठीक है। तो आप देखिए ओनली अ फ्यू स्पून्स आर लेफ्ट इन द कटलेरी कैबिनेट, वेयर डिड द रेस्ट गो, ठीक है। कह रहा है कुछ ही लोग जो हैं बचे, कैबिनेट में कुछ ही लोग बचे हुए हैं, ठीक है, बाकी सारे कहाँ गए। तो इस तरह से आप लोग देखिए यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कैसे मच और मैनी का देखो बता दिया है यहाँ पे, देखो अच्छा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मच और मैनी का यूज है ना। तो मच अनकाउंटेबल नाउन, तो डिसऑर्डर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे मच लगाया, ठीक है। तो हाउ मैनी ऑफ यू है ना, तो यहाँ पे देखो हाउ मैनी ऑफ यू, तो इस तरह से देखिए आपको मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मच या सम एनी मैनी का यूज करना है, ठीक है।
तो इसको भी आप लोग एफ वाले में ट्राई करिएगा। नहीं कर पाओगे तो मैंने सॉल्यूशन लिख ही दिया है फ़िलहाल, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये देखिए यहाँ पे सम और एनी। ठीक है, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई, तो इसका भी आप लोग देखिए। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव। आपको पता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के सामने मैंने सारा सोल्यूशन रख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बुक और कॉपी दोनों में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव को आपको डेफिनेशन भी राइट करनी है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ये आपने नहीं किया था, तो आपको पहले बता दूँ कि आपको करना क्या है। अपने क्वान्टिफायर्स की आप लोग जो है क्वान्टिफायर्स का आप लोग डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा, और ये लिटिल, फ्यू और मच, ये सारे आपने कॉपी में कर दिएगा जरूर। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये भी कॉपी में कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज तो मैंने सॉल्यूशन दे ही दी है, तो उसको भी आपको कॉपी में करना ही करना है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ऐसे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट सारे आप लोग ले लीजिएगा, लगा दे रहा हूँ बार बार। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना बुक फिल कर लीजिएगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। मैंने आपको बताया था व्हाट मिस होता है क्या, विच मिस कौन सा, हुज मिस किसका, हुज मिस किसका, हाउ मच मतलब कितना। अब हाउ मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ, है ना, और हाउ मैनी मतलब कितना काउंटेबल के साथ, है ना। तो चलो देखो एक दो समझ लो। पहला है लेसन्स आर यू टॉकिंग अबाउट, कह रहा है किस लेसन के बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन से लेसन के बारे में ना। तो कौन से के लिए क्या होगा, विच होगा। देखिए अंडर सुपरविजन हैव यू लेफ्ट द टॉडलर, कह रहा किस स्थितियों में तुमने टॉडलर को छोड़ दिया, है ना। तो अंडर वाट, है ना, अंडर वाट सुपरविजन, विच नहीं होगा, अंडर वाट होगा ना। देखिए बैग हैज़ बीन स्टोलन, कह रहा है किसका बैग चोरी हुआ, तो किसका के लिए क्या होगा, हुज। तो इस तरह से आपके सामने मैंने लगा दिया है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। नहीं कर पाओगे तो आप लोग अब सोल्यूशन देख ही दिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बुक में फिल कर लीजिएगा। सो बच्चों फिर देखिए यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ गलतियाँ दी गई हैं, उनको सही करना है। तो देखो सारे यहाँ पे मिसलेनियस है ये पूरा सब मिला के। तो देखो क्या हुआ है कि आ मैनी चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस व्हेन दे सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए आ मैनी नहीं होता, ठीक है, मैनी होता है, बस मैनी के साथ आ नहीं लगाते हैं, गलत है ना, तो उसको कट कर दीजिए। ठीक है, आ नहीं रहेगा। फिर देखिए यू कुड ऐड एनी, कह रहा है तुम कोई साल्ट, तो कोई साल्ट नहीं बल्कि कुछ साल्ट, है ना, कुछ नमक आप जो है जोड़ दीजिए या डाल दीजिए डिश में, है ना। तो एनी कट करके आप सम लगाएंगे। देखिए फ्यू बॉयज़ वर टॉकिंग टू द न्यू स्टूडेंट्स, कुछ जो बॉयज़ हैं वो स्टूडेंट से बात कर रहे थे। तो कुछ का मतलब आप फ्यू बॉयज़ ना के बराबर लड़के थे जो बात कर रहे थे। नया स्टूडेंट जब आता है क्लास में तो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर बच्चे बात करते हैं, तो आप फ्यू लगाएंगे। फ्यू मतलब तो थोड़ा ही बहुत होता है ना, आप फ्यू मतलब ना के बराबर। देखिए हु कट डाउन दोज ट्री, कह रहा है इस पेड़ को किसने काटा, तो उस पेड़ को, तो दोज नहीं डैट लगाएंगे, आपको पता है ना सिंगल के लिए डैट लगाते हैं ना। फिर देखिए द लिटिल हैड वर्क, तो द को काट के आ कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने आप ले लीजिए, लीजिए और अपने बुक को फिल कर लीजिए। ठीक है, साथ में कॉपी भी आप फिल कर लीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप लोग सारी कॉपी में सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सारा का सारा जितना भी चीज़ मैंने बताई है चैप्टर 4 का सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर से कुछ इंग्लिश फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और जब उसमें 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा 1 अक्टूबर में। ठीक है, और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा लगभग 50%। तो आपका एक टेस्ट करवाऊँगा मैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, 10-15 दिन और 15 डेज़ मान के चलिए, तब तक आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और फिर आपका टेस्ट भी होगा। सो आप लोग अच्छे से, लेकिन हाँ आप लोग कॉपी में सारा वर्क कंप्लीट करते रहिए। और अगर किसी बच्चे को वर्क कंप्लीट नहीं है और चाहता है कि मुझे पीडीएफ मिल जाए फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, वटेवर थर्ड चैप्टर, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ है। और बट आप लोग का वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए कॉपी में। ठीक है, वो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आपको वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो आप लोग क्वेरी करिए, ठीक है, पूछिए, और मैं आपको रिप्लाई तो देता हूँ। ठीक है, और आपको बताता भी हूँ कि कैसे करना है। बट आप लोग इस तरह से अगर करेंगे ही नहीं, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है, और आपको एफर्ट लगाना ही होगा। ठीक है, सो हमारा चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश होता है, कॉपी में इसको कर लीजिए। सेकंड जो इसके बाद का चैप्टर है चैप्टर 5 आर्टिकल्स, उसको भी थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, तो उसमें टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, आर्टिकल्स को एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। फिर 6 चैप्टर जो होगा उसको कंप्लीट करने के बाद स्टॉप करेंगे ग्रामर को, और फिर चलेंगे हम इंग्लिश फर्स्ट की तरफ बैक। ठीक है, वहाँ पे कुछ पढ़ेंगे छूटा हुआ है।
ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारा कोर्स होगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।